उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला आगरा की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में विगत वर्ष संगठन द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई और आगामी समय में आगरा जिले में संगठन को और अधिक सशक्त एवं संगठित बनाने के लिए रणनीतिक चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष गिरिराज अग्रवाल ने सभी जिले एवं तहसील के पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों के संपर्क में रहने एवं उनकी समस्याओं के लिए उनके साथ तत्पर खड़े रहकर समाधान करने का आह्वान किया। जिले के विभिन्न पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बैठक में रखी। इन समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए प्रदेश महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने आश्वासन दिया कि यदि किसी भी व्यापारी को कोई कठिनाई आती है तो संगठन हर समय संघर्ष के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल 2.5 करोड़ व्यापारियों का संगठन है, एक विशाल संगठन है। हम जीवंत रूप से व्यापारियों की समस्याओं को उठाते हैं, व्यापारियों के लिए संघर्ष करते हैं और उत्तर प्रदेश में एकमात्र हम ही ऐसे व्यापार मंडल हैं जो खाली व्यापारिक समस्याओं को नहीं उठाते, अपितु हम सामाजिक सरोकारों को भी अपने संगठन के द्वारा सामाजिक सरोकारों पर भी काम करते हैं। चाहे जल संरक्षण की बात हो, वायु शुद्धिकरण की बात हो, वृक्षारोपण की बात हो, नारी सम्मान की बात हो, समाज के गरीब तबके के लिए कुछ काम करने की बात हो। अभी कोरोना में आपने देखा तमाम लोगों को व्यापार मंडलों ने हमारे प्रदेश भर में काफी राहत सामग्री दी। तो हम एक ऐसे संगठन, जीवन संगठन है जो निरंतर व्यापारियों के बीच में और समाज के बीच में रहते हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि एक विशाल संगठन है हमारा, तो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने ये तय किया कि हमारा संगठन हर जगह है, तो अब हम अपने संगठन की सांगठनिक समीक्षा भी करेंगे। उसी के तहत आज आगरा जिला इकाई की सांगठनिक समीक्षा के लिए मेरा आना हुआ है। अभी दोपहर में मैंने फिरोजाबाद में समीक्षा की थी, अब यहाँ पर है, शाम को आगरा महानगर की समीक्षा होगी। देखिए, जो समस्याएं आती हैं और व्यापार मंडल के संज्ञान में आती है, उनके लिए हमारी इकाइयां काम करती हैं। अगर तहसील स्तर पर कोई समस्या है तो तहसील अध्यक्ष पूरी इकाई हमारी बनी है, जिला स्तर पर, महानगर स्तर पर हमारी समुचित इकाइयां बनी है। इसके अलावा भी कुछ अगर बड़े मुद्दे होते हैं तो वह प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में लाए जाते हैं और हम लोग फिर लखनऊ या सरकार से, शासन से, दिल्ली है तो दिल्ली के मिनिस्टर से, लखनऊ है तो प्रदेश सरकार से या शासन से बात करते हैं और समस्या का निस्तारण करवाते हैं। सबसे ज्यादा जो व्यापारी हैं शासन प्रशासन के आदमियों से ज्यादा परेशान होते हैं। देखिए, व्यापारियों का उत्पीड़न अगर प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमारा गठन हुआ है, उसके लिए तो हम लोग निरंतर काम करते हैं। व्यापारिक नेताओं के संज्ञान में अगर कोई विषय आता है तो हमारा संगठन निरंतर उस पर काम करता है और अपेक्षित परिणाम भी लाके देता है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर पढ़ी, आप उसमें देखेंगे अनेकों ऐसे मुद्दे जो प्रशासन से जूझते हुए काम किए गए और उसमें हम लोगों ने सफलता पाई। ठीक है। और व्यापार मंडल का तो जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ है। इस आंदोलन में, संघर्ष के आंदोलन में हमने अनेक आहुतियां दी हैं, अनेक आंदोलन किए हैं और आगे भी हम इस प्रकार को करते रहेंगे। हम किसी भी शासन के, किसी भी सरकार के पिछलग्गू नहीं है। व्यापार मंडल एक गैर राजनीतिक संगठन है। हमारे व्यापारी का उत्पीड़न अगर कोई करेगा तो उसके विरुद्ध दरी बिछाने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। आज हमारे प्रदेश महामंत्री श्री राजेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में है और ये हमने क्या करा है पिछले 1 वर्ष में और क्या बेहतर हम कर सकते हैं, उस सब की समीक्षा के लिए आप यहाँ आए हैं। हम इनसे विचार विमर्श करेंगे और इनके जो भी सुझाव होंगे उनको जो है अपने अमल में लाएंगे। जहाँ तक मेरा सोचना है, हमारे आगरा जिले में व्यापारी बिल्कुल पूरी तरह से निडर है और बिल्कुल हर तरह से जो है स्वच्छंद होकर व्यापार कर रहा है। अगर कोई गलत व्यापार कर रहा है या गलती कर रहा है तो मैं कह नहीं सकता हूँ। बाकी हमारे जितने भी व्यापारी हैं और जो सही काम कर रहे हैं और जो है व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए हम हमेशा तत्पर है और किसी का भी उत्पीड़न ना हमने होने दिया ना होने देंगे। ये हमारा बिल्कुल असल जो है विश्वास है और ये है ध्येय भी है कि आगरा जिले में हम किसी भी व्यापारी को नाजायज रूप से किसी भी अधिकारी द्वारा सताए नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है नगर निगम के कर्मचारियों की, यात्राएं अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों का सबसे ज्यादा शोषण किया जा रहा है। उसमें क्या है, थोड़ी सी गलती हमारे कभी कभी व्यापारी भाइयों से भी हो जाती है कि हम लोग जो है अपने सामान को सड़क पे भी ला देते हैं। उस बारे में हमने उनसे कह रखा है कि अपना सामान आप सड़क के भीतर रखिए, उसके बाद भी अगर कोई आपको उत्पीड़न करता है या सामान उठाता है या आपके साथ कोई
जबरदस्ती करता है, तो हमने जगह जगह विरोध भी हुआ है। आपने देखा होगा पिछले 3 महीने में नगर निगम जहां भी गया है, अधिकतर जगहों में अगर उन्होंने जाति की है तो उनका विरोध भी हुआ है और उन्होंने भी माना है कि जो है हमने गलती की है। तो आगे भी इस तरह से अगर वो करेंगे नगर निगम वाले तो हम पीछे हटने वाले नहीं। आज उत्तर प्रदेश और 2 व्यापार मंडल की जिले की समीक्षा बैठक है, जिसमें पूरे साल व्यापार मंडल की ये इकाइयां, जिला इकाई आगरा ने जो कार्य किए हैं, जो व्यापारियों के हित में कार्य किए हैं, उनकी समीक्षा होगी और उसके साथ साथ संगठन को आगे कैसे और विस्तृत संगठित रूप से आगे बढ़ाया जाए, व्यापारियों को किन किन चीजों में समस्या आ रही है उनका निराकरण किया जाए। और हमारे आज प्रदेश महामंत्री जो राजेंद्र गुप्ता जी बहुत ही कर्मठ जुझारू सिपाही हैं व्यापार मंडल के, और जे विगत 25 से 30 वर्षों से व्यापार मंडल के सक्रिय रूप में एक भीष्म पितामह के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे भाई साहब का हमें सानिध्य मिला है, तो हमें बहुत कुछ इनसे सीखने को आज मिलेगा और हम चाहते हैं कि इनकी देखरेख में हम व्यापार मंडल को आगरा शहर के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं। शहर, जिला, सारे इकाइयों में व्यापार मंडल की पूरे प्रदेश में आगरा की चर्चा हो और हर छोटे से छोटे व्यापारी की हम कोशिश करते हैं कोई समस्या आए तो उसका निराकरण करवाएं। जिला स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पे हो तो प्रदेश के सारे पदाधिकारी बैठे उनके साथ हम उनका निराकरण करवाते हैं। और यही एक समीक्षा बैठक है बाद की व्यापार को कैसे संगठित रूप में समस्या हम लोग वैसे तो पूरे जिले का ही पूरा ही तत्पर रहती है। कहीं भी कोई घटना होती है तो उसके बाद व्यापारी के पास जाते हैं और संबंधित विभाग से जिसकी घटना हुई है उन पदाधिकारियों से, अधिकारियों से बात करके उसका समाधान निकलवाते हैं। और बाद बाकी जो रह जाते हैं उन व्यापारियों से भी हमने कहा है कि कहीं भी आप हमारे व्यापार मंडल से जुड़े हो, नहीं जुड़े हो, आप व्यापारियों की समस्या है तो हम तो आपके लिए तत्पर हैं। और आगे क्योंकि ये हम जो पदाधिकारी हैं, एक पदाधिकारी नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है व्यापारियों का नेतृत्व करने की, तो हम बाखूबी निभाएंगे इसको और व्यापार मंडल को आगरा में प्रखर रूप से बहुत आगे ले जाएंगे। देखिए, आज के समय में महिलाएं भी बराबर की हिस्सेदारी रखे हुए हैं, क्योंकि जो व्यापार मंडल हो या कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं सब में बराबर की हिस्सेदारी लिए हुए हैं। तो व्यापार में भी हमारी बहनें पीछे नहीं है। तो ये जो महिला इकाई का जो गठन हुआ है, ये इसी कारण से हुआ है कि अगर कल को कोई हमारी बहनों के लिए, हमारी महिला व्यापार में कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उनके लिए खड़े हुए हैं। और मैंने तो यही प्रण लिया है, इसलिए शायद व्यापार मंडल में मैंने अपनी सेवाएं दी है कि मैं जो भी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए दिक्कतें आएंगी तो मैं बराबर से खड़ी हुई हूँ। उनके किसी भी क्षेत्र में, उन्हें व्यापार के मंडल में तो है ही है, अगर अलग से भी किसी भी क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं उनके लिए बराबर खड़ी हूँ। जब भी दिन में, रात में 24 घंटे हो रहा मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूँ। बैठक का संचालन जिला महामंत्री दीपक शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला आगरा के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार गुरनानी, मंडल अध्यक्ष सुनील जैन, जिला कोषाध्यक्ष राजकुमार गोयल, मीडिया प्रभारी मेघराज दियालानी एवं युवा प्रदेश संयुक्त महामंत्री किशोर बुधरानी, युवा जिला अध्यक्ष अनुराग गोयल, जिला मंत्री राजेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, शैलेश खंडेलवाल, IT सेल से रोहित आयलानी, रामांशु शर्मा, महिला जिलाध्यक्ष आशा अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, जिला आगरा की तहसीलों से राम बाबू अग्रवाल, राम प्रताप सिंह, विनोद अग्रवाल, आनंद गुप्ता, राकेश शकरपुरिया, राजेश अग्रवाल, शैलेंद्र भारद्वाज, दयाशंकर बोहरे सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।